व्हाट इज अप गाइस। तो आज हम बनाने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब डेटोनेटर। मतलब तुम डेटोनेटर को रख दो, उसके साथ कोई भी बॉम्ब लग दो, बॉम्ब बोलो, रॉकेट बोलो, कोई भी चीज बोलो, लड़ी बोलो, कुछ भी लगा दो और फिर तुम ऐसा रिमोट लेकर भाग जाओ और फिर दूर से कंट्रोल करके उसे वायरलेस तरीके से फोड़ दो। सबसे बेस्ट उपाय, सेफ सा उपाय दिवाली में पटाखे फोड़ने का। या पहले आज तो मैं तुमको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा कैसे इसे बनाया, या फिर देखते हैं हाउ इट्स फील। वैसे तो हमने बना लिया, टेस्ट कर लिया, बाकी तुमको दिखाते हैं। और बाकी गाइस एक स्पेशल वीडियो आने को है जिसके लिए हमने इतना कुछ किया है। तो या स्पेशल वीडियो में हम दिखाएंगे हमने दिवाली में क्या किया है। कि मैं हमेशा दिवाली में कुछ अतरंगी चीजें करता रहता हूँ, तो इस बार भी किया है। तो लेट्स गो, हम एक स्पेशल वीडियो आने को है। अरे ओके, अब मैं बनाने वाला हूँ मैकेनिज्म। तो इसके लिए भाई साहब मैं रिले यूज कर रहा हूँ। अब रिले यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें रिले का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये देखो, रिले के पीछे ऐसा पिन होता है, ये 3 पिन, ये 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, और सामने की तरफ 2 पिन। ऐसे होते हैं 2 पिन। भाई साहब मैं पहली बार पिन पेपर लेके ऐसे बैठा हूँ। तो जो भी है, इसके अंदर क्या होता है पता है, ये जो पिन में है ना, इसमें तुम्हें अगर एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव डालना होता है बैटरी का। अगर तुम ऐसे बैटरी लो, यहाँ पे देखो मैंने बैटरी लिया। अब मैं इसको अगर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट करते हुए एक आवाज आएगी, सुनो, एक खटखट आवाज हो रही है ना। ये क्या होता है पता है, इसके अंदर एक इंडक्टर होता है। तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, बट हाँ, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो वो समझ लेना, बट हाँ ऐसा ही है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिससे कि यहाँ पे एक डंडी होती है, मतलब यहाँ पे एक कनेक्ट करने का, यहाँ पे कनेक्ट करने का, या फिर यहाँ पे। ये डंडे ऑल टाइम यहाँ रहेगा। जब यहाँ पे मतलब यहाँ पे तुम कुछ ना कनेक्ट करो, और जब तुम यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तब ये डंडी यहाँ पे सेट हो जाएगी, तब ये आवाज़ आती है। जब ये डंडी यहाँ से यहाँ आती है ना खट करके, तब यहाँ पे एक आवाज़ आती है तुमको। अगर मैं फिर से सुनाऊँ, और ये 5 वोल्ट का रिले है, तो इसलिए मैं ये बैटरी से काम कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म करने वाला हूँ। ये मेरे पास एक रिसीवर है, तुम्हें पता है, एक RC कार का रिसीवर। इसमें चारों में ना ये आउटपुट पेन है, चारों। अब इन दोनों में लगाने पे तो बैटरी मतलब मोटर देता है, क्योंकि इन दोनों में ना एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ऐसा होता है, मतलब जब कोई भी बटन प्रेस नहीं होता मेरे रिमोट का, तब यहाँ पे दोनों में नेगेटिव होता है। जब कोई एक बटन प्रेस होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, तब मोटर राइट रोटेट करता है, और जब दूसरा बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो मोटर लेफ्ट रोटेट करता है। यही सिस्टम यहीं पे होता है। मतलब टोटल 4 पिन होते हैं यहाँ पे, चारों में ऑल टाइम नेगेटिव दौड़ता है। लेकिन जब भी कोई एक बटन दबता है तो वो वाला जो तार है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसा ही काम करता है। तो इसी तरह मैं 4 रिले लगा के 4 बमों को फोड़ सकता हूँ, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा। और रिले का मैकेनिज्म मैंने बता दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं। इन दोनों पॉइंट में, यहाँ पे अगर देखो तो इन दोनों पॉइंट में तुम्हें पावर सप्लाई देना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई भी एक बैटरी से दे दो तुम, और अगर दूसरा कोई बैटरी है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो बैटरी का यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ। और मान लो ये LED है, मान लो कि ये LED है। अब LED का एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पे डालना है, दूसरा नेगेटिव यहाँ पे। अब जब तक ये दोनों शॉर्ट नहीं होते तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा। और जब तुम यहाँ पे करंट दौड़ाओगे तब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और ये जो खटका है, ये खटका यहाँ पे आ जाएगा, सर्किट पूरा होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। दिस इज द मैकेनिज्म। आई होप तो तुमको मैंने बढ़िया से समझाया। ओके, तो या यही सिस्टम है। अब यही सिस्टम से तुम्हें बनाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग के ऊपर से जाएगा कई। ओके, क्योंकि भाई साहब मेरा चैनल थोड़े से बच्चों वाले हैं, मैं थोड़े से चीज़ें करता था बच्चों वाले, लेकिन अभी तुमको मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, दुनिया का भरपूर ज्ञान। तो इसलिए ऐसा मैं 4 रिले लगा रहा हूँ, 4 स्विचेस काम करेंगे। ये वाला कंट्रोलर यूज़ करूँगा फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, और या ये वाला एक बैटरी यूज़ करूँगा जिससे कि इसे पावर दे पाऊँ, और ये 12 वोल्ट का सप्लाई यूज़ करूँगा जिससे कि मैं अपने बमों को फोड़ पाऊँ। तो लेट्स गो बडी। तो भाई साहब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। ये देखो, ये है वो सारे पाइप जो कि मैंने इससे काटे थे। इस गोल को हमने पहले बीच से काटा और फिर इसको मैंने फ्लैट करके ऐसे ऐसे शेप दिए। सारे सेम शेप ही हैं, तुम देख सकते हो। गैस पे चढ़ा के दिया था मैंने ये शेप, और इसमें
हालत ख़राब हो गई है। बहुत ही मोटा प्लास्टिक है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्म करना पड़ा, जिससे कि आधा जल भी गया है। ओके, अब मुझे इसे घिस घिस के ठीक करना पड़ेगा और एक ढांचा बनाना पड़ेगा। अब देखो ये है हमारा सर्किट, इसके अंदर और भी तारे लगाने बाकी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डायोड का इस्तेमाल किया। वो क्यों? अब देखो जो इंडक्टर होता है ना, उसके अंदर जब भी चार्ज पास करता है ना, तो उसके अंदर एक उल्टा चार्ज क्रिएट होता है जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है और जब मतलब बैटरी से होता है, और जब तुम बैटरी को निकाल लेते हो तब इसमें उल्टा चार्ज लौटता है। यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव कुछ टाइम के लिए। अब रिले के अंदर भी सेम ही है, लेकिन जब हम कनेक्ट करने के बाद डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तब ये चार्ज निकल नहीं पाता, तो चार्ज रह जाता है। फिर जाके हम जब करते हैं तब कभी कभार ऐड होके ना ये हमारे जो ये ट्रांसमीटर है, ये हमारे ये जो ट्रांसमीटर है इसको डैमेज कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायोड दिया है उल्टा करके। अब इससे क्या होता है, जब मैं ऐसे निकाल लेता हूँ तब यहाँ पे उल्टा चार्ज होता है। जब भी उल्टा चार्ज होता है तो चार्ज इसके अंदर से जाके शॉर्ट होकर चार्ज मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसीलिए यह डायोड का इस्तेमाल किया है। जो भी है, मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ ये है कनेक्शन, तुम्हें ज़्यादा ना समझ आए, लेकिन ठीक है, वही नॉर्मल से कनेक्शन है जो मैंने बताया। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है ये मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए तो मैं अभी बैठा हुआ। देखो चीज़ मैं बताना भूल गया कि हमारा जो सोल्डिंग आ रहा है ना वो ख़राब हो गया था इस बीच, और फिर मेरे को बाजार जाने का दिन नहीं था तो मैंने सोल्डिंग आने को गैस पे चढ़ा दिया। उससे गर्म हुआ, उससे मैंने सोल्डिंग किया भाई साहब, जुगाड़ भी लगाना पड़ा। अब तुम भाई साहब कनेक्शन देखो इसका। वैसे तो मैं कनेक्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अभी हीट स्लिप से कवर करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शन की मत्था पीछी है। लेकिन जो भी है तुम देख सकते हो, इट्स लुकिंग ग्रेट। ओके, तो नाउ गाइस दिस इज द फाइनल फॉर्म। तुम देख सकते हो मैंने एक मतलब डिब्बा बनाया है जो कि मजबूत है भाई साहब। ये प्लास्टिक बहुत ही मजबूत था तो मैंने बनाया। अब अगर मैं तुम्हें रिले दिखाऊँ ना, इसके अंदर मैंने रिले से कनेक्शन किया है। कनेक्शन तो मैंने तुम्हें जितना बताना था उतना बता दिया, अब तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी वही है। और अभी मैंने यहाँ पे ना कुछ और भी सिस्टम किया है। अरे यार, इसको रखना भी थोड़ा सा डरावना ही है। अब देखो इसके अंदर रिले वाला मॉड्यूल रहेगा। यहाँ पे 2 पोर्ट आउट है, यहाँ पे 2 आउट है, यहाँ पे एक मैंने मतलब या प्लायर से लगाए हैं यहाँ से कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे 2 मतलब 2 हमने लगाया है डायरेक्ट कील वाला सिस्टम, मतलब अपने आरपीजी में लगाने वाला। तो मैं भी तुमको लगा के दिखाता हूँ। ये है नाइक्रोम वायर, जो कि तुम्हें हेयर ड्रायर या फिर ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ना तुम्हारे सोल्डिंग आयरन के अंदर, कोई भी सोल्डिंग आयरन हो उसके अंदर सेम ही मैकेनिज्म लगता है। ऐसे एलिमेंट आते हैं, नाइक्रोम वायर होते हैं, तुम्हें वो ले लेना है। अब देखो ये है सोल्डिंग आयरन का अंदर का नाइक्रोम वायर, ये है हेयर ड्रायर का। हेयर ड्रायर का थोड़ा मोटा होगा, इससे भी मोटे मोटे होते हैं। जितना मोटा उतना ज़्यादा मतलब तुम्हें कम वोल्टेज में भी चल जाएगा। तो देखो मेरे लिए ना मेरे ख्याल से इस वाले बैटरी से काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतना पावर दे देगा कि ये स्विचेस करा दे। क्योंकि मेन जो पावर लॉस होगा वो होगा हमारे इस 8 वोल्ट के बैटरी से। तो हमें ये वाला बैटरी भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कैसे मैं डाल पाऊँ। ओके, डल तो जाएगा, मेरे को लग तो रहा है। अब मैं क्या काम करता हूँ, नाइक्रोम को काट काट के ना यहाँ पे पहले फिट कर लूँ, और फिट के बाद दिखाता हूँ हाउ इट्स फील और वर्क, और ये काम करेगा भी कि नहीं। तो गाइस ये देखो मैंने यहाँ पे लगाया है नाइक्रोम, यहाँ पे लगाया है नाइक्रोम, और इस वाले प्रोब्स के मत्थे में भी लगाया, और इस वाले प्रोब्स के मत्थे में भी लगाया। अब मतलब मैं स्विचेस के हिसाब से कंट्रोल करके इन सारों को फोड़ सकता हूँ दूर से ही। तो अभी एक बार टेस्ट करके देखते हैं इट्स वर्क और नॉट। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है पता है, ये जो बैटरी है पॉजिटिव को इस साइड में मतलब अवे फ्रॉम यू पॉजिटिव रखा, और ये है मेरा ट्रांसमीटर, इसका भी पॉजिटिव अवे फ्रॉम में ही रखना पड़ेगा, और यहाँ रखो लाइक ऐसे। अब ट्रांसमीटर के प्रोब को हाँ जैसे भी इच्छा रख दो। अब अगर मैं इसमें दबाऊँ ना तो एक खटका आएगा, ओ सॉरी, इसके अंदर आवाज़ आती है, तुम सुनो। इस बटन की आवाज़ नहीं, इसके अंदर का आवाज़। ये सारे स्विचिंग मैकेनिज्म। अब स्विचेस तो हो रही है, अब स्विचेस काम कैसे करेगा, तो इसके लिए तो ऐसे तुम मेरे ख्याल से सारे को देख सकते हो। हाँ, ये नाइक्रोम, ये वाला मैं थोड़ा सा और दूर दे दूँ। हाँ, अब मुझे इसमें लगाना है बैटरी। अब मैं जब बैटरी लगाऊंगा अब ये स्विचेस करना स्टार्ट करेगा। ओके लेट्स गो। ये देखो, ये वाला जला, ये वाला जला, ये वाला जला, ये वाला जला, ये वाला भी जला। लेट्स गो। ओ सब तुम देख ही ना पा रहे हैं ना मेरे ख्याल से। आप देख, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें इसको होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
और ये ज़्यादा मेरे ख्याल से इसका नट ना टाइट नहीं है। अगर हो सकता तो मैं इसके ऊपर कुछ और कवर करने के लिए दे देता, बट इसमें हम छोटे मोटे चीज़ें जलाने वाले हैं। लेट्स गो, एक बार बम बढ़ा के फोड़ के देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। लेट्स गो। ओके तो गाइस, अब ये तो है हमारा चीज़ जिसको हम रखने वाले हैं टेस्टिंग के लिए। मैंने पूरा 50 पीस खरीदा था, ये जो कहते हैं ना मिर्ची बॉम्ब, तो ये हाँ तुम्हारे वहाँ पे मिर्ची बॉम्ब ही बोलेंगे ना, तो ये मिर्ची बॉम्ब। चलो इसको ही देखते हैं एक फाड़ के। अरे गलती खरीद लाया मैं तो भाई। अरे ये मिर्ची बम बढ़िया नहीं है भाई, इसमें मतलब वो जलाने के लिए फ्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम चला लेंगे। तो गाइस आई होप से मैंने मिर्ची बम ठीक से लगा दिया भाई। ओके तो भाई चलो चलाते हैं भाई। ये देखो इसमें रोशनी देख पा रहे हो? नहीं पा रहे, चलो ये देखो ऑन किया, अब देखते हैं भाई। एक फटा, उसको मैंने ठीक से लगाया नहीं था। दूसरा फटा, बॉम्ब खुद से निकला। तीसरा फटा, चलो जी बॉम्ब तो टाइमिंग वाला बन गया। ओके जी, हाँ ये काम हुआ। लेट्स गो। तो इसका मतलब हमारा रिमोट काम कर रहा है, बम भी काम कर रहा है। मतलब अब थोड़ा सा देखते हैं दूर कितना दूर से काम कर सकता है। ओके भाई जी, अब थोड़ा दूर आ जाते हैं। अब काइंड ऑफ दूर आ गया मैं, वहाँ से देख सकते हो वहाँ पे है। लेट्स गो। फूटा तो है दूसरा। लेट्स गो। दूसरा नहीं काम कर रहा। तीसरा काम किया। चौथा भी काम किया। अरे यार मैं बॉम्ब रख नहीं पा रहा, वरना तो चारों ही फुटते। तो गाइस कंप्लीट यार, मज़ा तो आ गया, काम तो हो रहा है, बढ़िया से काम हो रहा है, और हमें बस इतना ही चाहिए था। अब थोड़ा सा ट्रिकी भाई, अब थोड़ा टेस्ट होगा भाई। ये बॉम्ब्स को ट्राई करने वाला हूँ मैं। ये बड़े माफिक सूतली बोले या ना बोले क्या पता नहीं। इस वाले को ट्राई कर रहा हूँ मैं। घर भग जाऊंगा अभी, और ये सब लेके भग जाऊंगा मैं। अभी मैं थोड़ा डरा हुआ तो मैं ये ज़रा लेके भग जाऊँ। ओके भाई, लगा दिया भाई, चारों को लगा दिया भाई। तुम अगर देख पाओ तो चारों को लगा दिया। अब थोड़ा सा ना मुझे कवर में आना पड़ेगा, रुको। अब तुम देखो भाई। अब भाई तुमको मैं ज़रा जूम करके दिखाना चाहूँ, क्वालिटी घट जाएगी बट ठीक है। और नहीं, जूम करने पे तुम देखोगे कैसे कि मैं रिमोट दबा रहा हूँ। ओके आई थिंक सो। लाइटें दिख रही है क्या? हाँ अभी जल रही है। ओके भगना है मुझे भाई, दुनिया उड़ा दिया। तीसरा, ओ भाई मज़ा आ गया। ओके चौथा, फूटा नहीं। ये दोनों फूट क्यों नहीं रहे भाई? डर लग रहा है जाने में क्या मेरे वायर उखड़ गए? पता ही नहीं चल रहा ना। ओके लो, मैं तुम्हें इसे थोड़ा ठीक करके दिखाऊं, सामने जाऊं। ऐसे मैं दिखाऊंगा। ओके ऐसे इस जगह से। सबसे पहले इन दोनों को। फूट ही नहीं रहा क्या? स्विच ऑन है ना? ओ अब ऑन है। लो फूटा। भाई दुनिया उड़ा दिया। बम ठीक है ना? ओ रुक 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 रुक। हाँ चलाया नहीं जा सकता, बैटरी निकल गया भाई। भाई ये बम नहीं चलाया जा सकता भाई इससे। इसमें एक फट रहे हैं तो सारे निकल आ रहे हैं, तो ये तो काम में नहीं आएगा। ओ भाई हो गया भाई। ये सबसे बुरा लगता है जब जल जाता है और फूटता नहीं है। अब टाइम बॉम्ब की तरह पड़ा ये। अब जाओ जाके देखो कि जले कि ना जले, मुंह पे ही फट जाए वरना ये। और मेरे हाथ में भी एक बम है, पता नहीं क्यों हुआ। हाथ में है, निकाला है तो इसको फोड़ के जाएंगे। और ये वाला बवासीर, मुझे ये वाला बवासीर पसंद नहीं है। ये डंडा ले लो हाथ में। बच जा, बच जा, बच जा। तो गाइस हमारा चीज काम तो कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। ये वाला बम फोड़ के आया मैं। ओके लेट्स गो। ये वाला नहीं। ओ भाई इस बार तो मेरे ख्याल से मेरे प्रॉप्स ही गए लग रहे हैं। अब यार देखो तो भाई, इसका नाइक्रोम निकल गया,
इसका नाइक्रोम ठीक है, आई मीन हाँ ये भी निकले, अबे निकल रहे हैं, ये टूट नहीं रहे, निकल रहे हैं। और तुम देख सकते हो 2-3 बमों से इनका हालत ख़राब हो गया। तो इसको मतलब टाइम में कोई भी चीज़ जलाने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट बमों के लिए उतना बढ़िया है नहीं। बट हाँ जितना है, बस बैटरी एक बार उछला था और बाकी हमारा केसिंग बहुत ही बढ़िया है, तो ये कुछ हुआ नहीं। बाकी तुम देख सकते हो बढ़िया चीज़ बन गया ये तो। चलो ठीक है भाई, मज़ा ही आ गया कहते हैं। और ये हमारी दिवाली की शॉपिंग, ये इसमें टोटल मतलब 2390 के करीब या 2350 ऐसे कुछ प्राइजेस लगे हैं। तुम देख सकते हो रॉकेट है 25 रुपये पर बंडल है, तो यहाँ पे 200 रुपये का रॉकेट है। यहाँ पे 100 रुपये की ये चटपटी हैं, ये 3 रुपये पीस मिले, और 3 नहीं 4 रुपये के पीस मिले। और ये है हमारा बम 50 रुपये का पैकेट, कुछ मैं फोड़ दिया। और ये पूरा जो लड़ी देख रहे हो ये 50 पीस हैं, और 50 पीस ये मिर्ची बम का मुझे कीमत पड़ा लगभग 700 रुपये। और बाकी ये हैं 100 रुपये के, मतलब 20-20 रुपये के, 100 रुपये के 2 माह हमारे यहाँ पे वही बोलते हैं, क्योंकि ये 2 बार फटते, एक नीचे एक ऊपर, लेकिन हम इसको दूसरी तरीके से फोड़ेंगे। तो यही है हमारी शॉपिंग। बट इतना है कि मज़ा दिला देगा तुमको। अगर लगे ये बच्चों वाली चीज़ है, बस इतना ही चीज़ है, बट मज़ा मेन है। और ये जो मज़ा दिलाएंगे ना मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ख़त्म करते करते मैं ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे, बहुत लंबा चलने वाले हैं। और रॉकेट हमारे RPG के लिए, ये हमारे रिमोट कंट्रोल डेटोनेटर के लिए, और बम एक्स्ट्रा है मज़े के लिए, और 2 माह हमारे और भी एक गन के लिए, जो कि मेरे ख्याल से भी बना रहा हूँ मैं।